मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लाख, करोड़, अरब ऐसी संख्याएं आपने सुनी होंगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनके अंदर जो अंतर है वो पता नहीं है। स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे बड़े लोग भी हैं जिनको इनके अंदर क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ये समझ नहीं आता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शौक बकारिया। आज मैं आपको सिंपल तरीके से ये बताऊंगा कि इन संख्याओं में क्या अंतर है। तो कृपया मेरी वीडियो को अंत तक देखें और इस कन्फ्यूजन से निकलें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा सिस्टम क्या है। ये सिस्टम सारा गणना का है, गिनती का है। हम पैसे गिनते हैं या किन्हीं चीज़ों को हम गिनते हैं तो हम संख्या का प्रयोग करते हैं। तो संख्याओं को गिनने में दो तरह की प्रणाली हमारे यहाँ प्रचलित है। एक हमारी अपनी भारतीय प्रणाली या जिसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं, और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको हम मिलियन प्रणाली भी हम कह सकते हैं। बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन प्रणाली भी कह सकते हैं। मुख्यतः इसको मिलियन प्रणाली हम कहते हैं। तो ये हमारी भारतीय प्रणाली है। इसको अंत तक देखें, इनको आप कंफ्यूज ना करें, इतनी सारी संख्या देखकर घबराएं ना। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करूँगा, क्रिस्टल क्लियर करूँगा। तो जैसे सिस्टम है होता, हम जब भी गिनते हैं किसी संख्या को तो इकाई, दहाई, 100, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, ये हमारा भारतीय सिस्टम है गणना का। ये भारतीय प्रणाली है, इंडियन सिस्टम है। तो हम इस तरीके से गिनती करते हैं। जैसे हजार जो है, ये जो 10 100 होते हैं उसके बराबर जो है हजार बनता है। लाख कितने होते हैं? लाख 100,000 जो है वो लाख बनता है। करोड़ कितना बनता है? 100 लाख का 1 करोड़। ये ध्यान दें। हजार कितने का? 10 100 का। लाख कितने का? 100,000 का। करोड़ कितने का? 100 लाख का 1 करोड़। और अरब कितने का? 100 करोड़ का 1 अरब। खरब कितना? 100 अरब का खरब। नील कितना? 100 खरब का नील। पद्म कितना? 100 नील का पद्म। और शंख कितना? 100 नील का 100 पद्म का 1 शंख। तो इसमें भारतीय सिस्टम में क्या होता है, पहले हम हजार तक कॉमा लगा देते हैं। असल में कॉमा हम लिख नहीं सकते, कॉमा आपको समझाने के लिए। में आप एक चीज़ ध्यान दें कि ये डॉट नहीं है, दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है। अगर हम दशमलव लगाएंगे तो संख्या बहुत कहीं की कहीं चली जाएगी, बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। ये हमने यहाँ सिर्फ एक कॉमा लगाया है आपको समझाने के लिए। तो भारतीय जो प्रणाली है, इंडियन सिस्टम का जो है गिनती का, तो उसमें हम पहला जो कॉमा है वो 3 शून्य के बाद लगाते हैं, फिर 2 शून्य के बाद हम कॉमा लगाते हैं। ये देखिए, ये 3 शून्य, फिर 2 शून्य के बाद कॉमा, फिर 2 शून्य के बाद कॉमा, फिर 2 शून्य के बाद कॉमा। तो इसलिए भारतीय प्रणाली में जैसे 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, और 100 खरब का 1 नील, और 100 नील का 1 पद्म, और फिर 100 पद्म का 1 शंख। तो यहाँ तक भारतीय जो सिस्टम है, हमारा भारतीय प्रणाली है, उसमें ये शंख तक हम गिन सकते हैं। फिर उसमें शंख में जैसे 1000 शंख, 1 लाख शंख, ऐसे करके हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, या जिसको मिलियन प्रणाली हम कह देते हैं, उसमें क्या है? यूनिट यानी 1, 10, फिर 100, फिर 1000 और मिलियन। अब देखिए यहाँ अंतर। भारतीय प्रणाली में क्या था?
हजार और लाख के बाद फिर क्या था, 100, हजार का 1 लाख। अब यहां देखिए ये मिलियन क्या है, 1000 हजार का मिलियन, यानी हजार हजार का मिलियन, मतलब हजार बार जब हम रखेंगे तो वो 1 मिलियन बनेगा। उसी तरीके से 1000 मिलियन का 1 बिलियन, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन, इसी तरीके से 1000 ट्रिलियन का 1 क्वाड्रिलियन। तो ऐसा है। तो जब भी हम किसी संख्या को अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से हम समझना चाहें तो उसमें हमने क्या करना है, 3 शून्य के बाद हमारे को कॉमा लगाना है, तब हम समझ पाएंगे। जैसे ये 3 शून्य मतलब ये 1000 हो गया, तो ये 1000 हजार हजार का मिलियन। वैसे यहाँ इसमें भी हम 3 शून्य के बाद हमने लगाया तो 1000 मिलियन का बिलियन। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। बस एक सिंपलीफाई तरीका है कि 3 शून्य के बाद हमारे को कॉमा लगाना है। आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई संख्या जब हम एक लिखते हैं, बहुत बड़ी संख्या लिखते हैं, तो भारतीय प्रणाली में उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे बोलेंगे, और मिलियन प्रणाली में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आप इसमें देखिए 1 अरब बिलियन के बराबर होता है, या मिलियन कितना है, 10 लाख के बराबर। 10 लाख के बराबर 1 मिलियन, और 1 अरब और बिलियन बराबर है कितनी शून्य, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य है, और अंक कितने, 10, एक भी लगाने यहाँ। तो 9 शून्य वाला जो संख्या है वो अरब है, और बिलियन भी उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य और 1 साथ में, तो मतलब 10 अंकों और 9 शून्य की जो संख्या है वो बिलियन है, जिसको हम अरब के ये इक्विवेलेंट है, अरब के ये बराबर है। तो उसी प्रकार से हम जो पदम देखेंगे, पदम और क्वाड्रिलियन जो है इनमें बराबर अंक और बराबर शून्य है। कितने देखिए पदम में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शून्य और 1 साथ में है, ये 16 अंक। उसी प्रकार से क्वाड्रिलियन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शून्य और साथ में 1 है, यानी 16 अंक का ये क्या हो गया, क्वाड्रिलियन। कई बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन की हम करेंगे। तो ट्रिलियन कितना हुआ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शून्य है और 1 अंक है साथ में। तो कितना हुआ, अगर हम भारतीय सिस्टम में, मैं आगे भी आपको बताऊंगा, आगे भी एक बड़ी सारी संख्या लिख करके उसको भारतीय प्रणाली में हम कैसे बोलेंगे और इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें हम कैसे बोलेंगे। तो ट्रिलियन हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यानी 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर हुआ। तो 5 ट्रिलियन कितना हुआ, 50 खरब। तो ये हमारा सिस्टम है। इसको और मैं क्लैरिफाई करूंगा, आप जाइएगा नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मित्रों, मैं ये एक संख्या लिखी है, इसको दोनों प्रणालियों में हम बोलेंगे, भारतीय प्रणाली और मिलियन प्रणाली में। सबसे पहले हम भारतीय प्रणाली में इसको बोलते हैं। तो कैसे, भारतीय प्रणाली में मैंने कहा था कि 3 अंक छोड़ करके कॉमा लगाना है, फिर 2 अंक छोड़ करके कॉमा लगाना है, फिर 2 अंक छोड़ करके कॉमा लगाना है, फिर 2 अंक छोड़ करके कॉमा लगाना है। तो क्या होगी ये संख्या, इकाई, दहाई, 100,
हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 43 अरब। दोबारा से मैं कहता हूं, इकाई, दहाई, 100, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 43 अरब 89 करोड़ एक चीज का ध्यान रखें, जो भारतीय प्रणाली है उसमें 89 को 89 बोलते हैं, 89 ऐसे याद रखना, 79 नहीं होना, 99 बोल देते हैं। हिमाचल में या पंजाब में इस तरीके से भी चलता है, लेकिन शुद्ध हिंदी में देखेंगे 89। तो 43 अरब 89 करोड़ 51 लाख 25,000 317। ये थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ये 43 ऐसे लिख दिया है, 43 करके लिख दिया है, नहीं तो लंबा हो जाता। आपको पूरा लिखना तो 43 पूरा लिख सकते हैं। ये तो आपको मैं जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए। अब इसी संख्या को हम मिलियन प्रणाली में लिखेंगे, इसको अलग से लिखते हैं। तो मित्रों, मैंने क्या बोला था कि भारतीय प्रणाली में पहले 3 अंक छोड़ करके हम कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2-2 अंक छोड़ करके कॉमा लगाते हैं। लेकिन अब मिलियन प्रणाली में, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, हम क्या करेंगे, 3-3 अंकों को छोड़ करके हम कॉमा लगाएंगे और फिर उस संख्या को हम बोलेंगे। जैसे ये कॉमा यहां लग गया, ये कॉमा यहां लग गया, ये कॉमा यहां लग गया। आप देखिए 43 बिलियन 895 मिलियन। ये ध्यान दीजिए, 895 मिलियन। फिर 125 thousand। and 317। ये है मित्रों, ध्यान दीजिए। अब यही संख्या मैंने यहां लिखी है। किया क्या है, 3-3 अंकों के बाद
कॉमा लगाया है। यहाँ भारतीय प्रणाली में क्या किया था, पहली बार 3 अंकों के बाद और फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाया, सिंपलीफाई करने के लिए। लेकिन मिलियन प्रणाली में क्या है, 3 अंक छोड़ करके कॉमा लगाया, संख्या एक ही है। तो मिलियन प्रणाली में क्या हुआ, 43 बिलियन 895 मिलियन 125,000 एंड 317। यानी अगर हम हिंदी में भी बोलें तो इसको हम बोलेंगे 43 बिलियन 895 मिलियन 125,317। सिंपल है। इसको आप 2-3 बार इस वीडियो को मेरी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियां हैं गणना की, न्यूमरल सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम जो है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा तो आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, या बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो मित्रों, बहुत सिंपल है, 1-2 बार आप करेंगे। गणित में तो, मैथमेटिक्स में तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे और बड़े नए चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो इस मेरी वीडियो को फिर से बार बार आप देखें, और जिससे आपको ये भारतीय प्रणाली, इंडियन सिस्टम जो गणना का है वो, और मिलियन प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो गणना की है, काउंटिंग की है, वो आपको समझ आएगी। अगर कुछ आपको पता ना चला हो या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, अवश्य कमेंट करें। और आपसे एक अनुरोध और है कि ये वीडियो बनाने में बहुत सारा समय और ऊर्जा लगती है, तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट आप दें कैसी ये वीडियो लगी, और इस वीडियो को शेयर भी करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।